हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसे कि बच्चों, आज आपको पता है कि हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बायोकेम नंबर 10 का, जो कि बॉटनी के अंदर फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। ठीक है, माई सेल्फ ललित सोनी, टीम बॉटनी CLC सीकर। आज बच्चों हम यहाँ पर बायोकेम 10 का सॉल्यूशन करेंगे, और न सिर्फ बच्चों यहाँ सॉल्यूशन करेंगे बल्कि सॉल्यूशन के साथ साथ जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो हम आपको एक तरीके से रिवाइज करा देंगे। और आप मान के चलो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके, वो इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, या तो क्वेश्चन एज इट इज आएगा, या मान लो आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन है उनसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से आओ शुरुआत करते हैं अपने नंबर 1, क्योंकि इसमें हमने पूरा चैप्टर जो उसे कवर किया है, और आपको पता है कि NCERT से बाहर पेपर मेनली नहीं आता है। ठीक है, तो सारा जो अपना मैटर था NCERT के अंदर बच्चों हमने उसको कवर किया है। तो मान के चलो कि यहाँ पे 90 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आओ शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑन अर्थ। बच्चों बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस क्या है? इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस फूड इज ओनली ए बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों ओनली आते ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। याद रखना, फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड बेनिफिशियल है नो डाउट, लेकिन फूड के साथ साथ जो O2 गैस निकलती है बच्चों वो भी तो क्या है, आप कह सकते हैं बेनिफिशियल है। तो सिर्फ फूड बेनिफिशियल है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फूड भी बेनिफिशियल है और ऑक्सीजन गैस जो वो भी क्या है, बेनिफिशियल है। तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड यहाँ पे रॉन्ग है। आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों सही स्टेटमेंट है। फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन थाइलेकोइडल मेम्ब्रेन। बच्चों बिल्कुल सही है। याद रखना, ग्रेना जो है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन करने वाला कौन है? फोटोसिस्टम। और बच्चों फोटोसिस्टम जब थाइलेकोइड के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट रिएक्शन भी कहाँ होगा? थाइलेकोइड के अंदर होगा, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर होगा। तो बच्चों आप कैसे दोनों यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? करेक्ट आंसर थर्ड। बोथ PS फर्स्ट एंड PS सेकंड एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। बच्चों बिल्कुल सही है, PS फर्स्ट और PS सेकंड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को। ठीक है बच्चों, PS फर्स्ट जो है उसमें आप कह सकते हैं कि अलग कंडीशन है, PS सेकंड में अलग कंडीशन है। PS फर्स्ट जो बच्चों वो 700 तक कर सकता है, PS सेकंड 680 तक कर सकता है। क्लोरोफिल A इज ओनली फाउंड इन रिएक्शन सेंटर नॉट इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नो बच्चों, आप कह सकते हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में तो सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और रिएक्शन सेंटर जो है वहां सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल A है। तो बच्चों यहां पे आप कह सकते हैं A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। Splitting of water is related with PS second during light reaction of photosynthesis। बच्चों बिल्कुल सही है। जो splitting of water है वो किससे रिलेटेड है? PS second से। The electron that were moved from photosystem second must be replaced। क्योंकि बच्चों ये PS सेकंड के साथ एसोसिएट क्यों है? क्योंकि PS सेकंड से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो जब PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बच्चों आप कह सकते हैं कि उस लॉस को पूरा कैसे किया जाएगा, उसकी रिकवरी कैसे करेंगे? तो बच्चों आप कह सकते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से करेंगे। करेक्ट बच्चों, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन है, थर्ड आंसर है ये। रुबिस्को एंजाइम इज एब्सेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। बच्चों C4 प्लांट है और मेसोफिल है, तो आप कह सकते हैं रुबिस्को बच्चों यहाँ पर क्या है? एब्सेंट रहेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर याद करो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्केज एंजाइम होता है। RUBP इज एब्सेंट इन मेसोफिल सेल एज एन एक्सेप्टर ऑफ CO2। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है। याद रखना, एंजाइम जो है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कौन सा है। अगर RUBP सबस्ट्रेट है तो एंजाइम कौन सा होगा? रुबिस्को। अगर पेप है तो एंजाइम कौन सा होगा? पेप्केज। तो बच्चों अपन कह सकते हैं यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम क्यों एब्सेंट है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे RUBP नहीं है, तो रुबिस्को क्या करेगा? रुबिस्को एंजाइम ऑल्सो हैव ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। बच्चों बिल्कुल सही है, रुबिस्को के अंदर कार्बोक्सिलेशन की और ऑक्सीजनेशन की दोनों की कैपेसिटी हुआ करती है। रुबिस्को इज फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। बच्चों रुबिस्को जो है वो सारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। तो बच्चों आप कह सकते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं रुबिस्को C3 C4 ठीक है, सारे प्लांट में अवेलेबल रहता है। ठीक है, हो सकता है कभी मेसोफिल में हो, कभी बंडल सीट में हो। ओके, तो वो स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे क्या ट्रू है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट फाउंड इन स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली में चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण नहीं पाया जाता। अगर बच्चों स्ट्रोमा लेमिली की बात करें तो याद रखना, स्ट्रोमा लेमिली जो है उसमें नॉन साइक्लिक बच्चों बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ PS फर्स्ट होता है, और नॉन साइक्लिक के लिए PS फर्स्ट भी चाहिए, PS सेकंड भी चाहिए। O2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन इन ग्रेना, बच्चों बिल्कुल सही है। ग्रेना में जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो बच्चों ऑटो गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, और जैसे ही बच्चों वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ऑटो गैस निकल जाती है इसमें से। तो बच्चों आप कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड इन ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। प्रोटॉन थाइलेकोइड के अवकाशिका में एकत्रित होती है, बच्चों बिल्कुल सही है। स्प्लिटिंग जो होती है वो बच्चों मेम्ब्रेन में होती है, जिससे प्रोटॉन इकट्ठे कहाँ हो जाते हैं, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज रिलेटेड विद स्ट्रोमा लेमेली, नो बच्चों स्ट्रोमा लेमेली में कोई स्प्लिटिंग नहीं है, क्योंकि उसमें पीएच सेकंड नहीं होता। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और सेकंड क्या इनकरेक्ट है। 3 PGA is reduced during reduction step of Kelvin cycle। तो बच्चों बिल्कुल पता है केल्विन साइकिल में जो 3 PGA है रिएक्शन किससे करता है, NADPH2 से। और बच्चों जैसे ही वो NADPH2 से रिएक्शन करेगा तो NADPH2 में से हाइड्रोजन आएगा और 3 PGA के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे बच्चों 3 PGA का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। NADPH is oxidized during reduction step of Kelvin cycle, बच्चों बिल्कुल सही है। NADPH क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन निकाल देगा, तो बच्चों ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। Tomato and bell pepper are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere। तो बिल्कुल लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, टमाटो और पेपर जो है उसमें CO2 का फिक्सेशन काफी तेजी से होता है। तो बच्चों जिस मीडियम में CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है वहां इजीली टमाटो और बेल पेपर क्या कर सकता है, अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, ग्रोथ कर सकते हैं। C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो याद रखना बच्चों, एक डाटा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर C3 के सैचुरेशन की बात करें और C4 के सैचुरेशन की बात करें तो बालकों अपन यहां पर कह सकते हैं कि C3 का सैचुरेशन होता है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर के ऊपर, और बच्चों C4 का होता है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर के ऊपर। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर देखो बच्चों यहां पे अपने को मैचिंग दे रखी है, तो आओ बच्चों मैचिंग की बात करें। सबसे पहले प्लांट रिस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था प्रिस्टले ने जब ऑक्सीजन की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट रिलीज करता है। ये बच्चों किसने कहा था, ये कहा था जॉन इंजनहॉज ने, ठीक है। क्लेडोफोरा, बच्चों क्लेडोफोरा वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ओटिवुलेशन। बच्चों अपन कह सकते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम जब हुआ था, जब याद करो बच्चों क्लेडोफोरा के ऊपर 7 कलर्स की लाइट डाली गई थी, तो जहां पे रेड एंड ब्लू कलर था बच्चों वहां पे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया हो गए थे। तो बच्चों आप क्या कह सकते हैं, क्लेडोफोरा का यूज किया गया था। O2 evolved by the green plants come from H2O not from carbon dioxide। ये बच्चों कहा था वैन नेल ने। ये बच्चों यहाँ पे क्या होगी, आपकी करेक्ट मैचिंग होगी। बच्चों एनसीईआरटी के अंदर दे भी रखा है, आप जानते हो एक्सपेरिमेंट्स, ये वही क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो बच्चों ए में आपके सामने हो गया सेकंड, ए में सेकंड है, बच्चों बी में हो गया थर्ड, सी में बच्चों 4 है और डी में क्या है, फर्स्ट है। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। तो बच्चों आप जानते हो कि इसके अंदर NADPH2 का फॉर्मेशन अगर होगा तो एंजाइम कौन सा होगा, NADP रिडक्टेज। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है बच्चों उससे क्या होता है, O2 रिलीज होती है। फोटो सिस्टम फर्स्ट किस में काउंट होता है, साइक्लिक लाइट रिएक्शन में। बच्चों CO2 का यूज किस में होता है, C3 साइकिल में। याद करो बच्चों C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन, जहां पे CO2 की एंट्री होती है। तो बच्चों इस तरीके से आप यहाँ पे कैसे मैचिंग अगर मैं करूं तो बच्चों यहाँ पर ए की मैचिंग हो गई थर्ड, बी की मैचिंग बच्चों सेकंड दे रखी है, सी की जो मैचिंग है फोटो सिस्टम फर्स्ट वो 4 है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग कॉलम, देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट CO2 फिक्सेशन इन मेज प्लांट और शुगर प्लांट। बच्चों शुगर केन हो चाहे मेज हो, दोनों ही कैसे होते हैं, C4। और बच्चों C4 में आप जानते हो कि पहला जो CO2 फिक्सेशन है वो होता है मेसोफिल सेल के अंदर। बच्चों उसमें एंजाइम कौन सा होगा, पेपकेज। बच्चों उसमें बनेगा क्या, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। उसमें आप कह सकते हैं पेप जो बच्चों यहाँ पर वो CO2 का एक्सेप्टर है। जब आप C4 साइकिल पढ़ोगे तो रिएक्शन क्या थी, पेप रिएक्शन करता है CO2 से, फॉर्मेशन किसका होगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। और बच्चों एंजाइम कौन सा होगा, लपकेज का भाई, पपकेज। तो बच्चों आप देख सकते हो ए में यहाँ पर सेकंड आएगा, ये रहा सेकंड। बच्चों सेकंड के साथ में 4 भी आएगा, ये रहा 4 के साथ में 5 भी आएगा, ये रहा 5 के साथ में 7 भी आएगा, सॉरी 8 भी आएगा, ये रहा 8। ठीक है, बाकी देखो बच गया बच्चों बी सेकंड टाइम किसमें होगा, फर्स्ट दे रखा है रुबिस्को एंजाइम, थर्ड है बंडल सीट में, 6 है C3 एसिड फॉर्म मतलब 3 PGA जिसमें 3 कार्बन है ना, तो उसको हम C3 एसिड कह सकते हैं।
तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। कंसिडर द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है उसका रिलेशन किससे है? याद करो बच्चों, पढ़ा था आपने केमियोस्मोटिक थ्योरी। केमियोस्मोटिक थ्योरी में प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात की जाती है रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। तो बच्चों आरयूबीपी का रीजनरेशन किस में होता है? C3 साइकिल में होगा। CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। बच्चों C4 प्लांट में जब CO2 का फिक्सेशन होगा तो याद रखना 2 NADPH2 प्लस 3 ATP प्लस 2 ATP, क्योंकि याद करो बच्चों C4 साइकिल का मतलब उसमें C3 ऑटोमेटिक काउंट हो गया। तो बच्चों याद रखना C4 साइकिल में एक CO2 के फिक्सेशन के लिए C4 की बात करूं 5 ATP प्लस 2 NADPH2। अगर C3 साइकिल होता तो क्या बताओगे? बोलो बोलो बच्चों, क्या बताओगे? यस, 2 NADPH2 एंड 3 ATP। आगे बच्चों मैचिंग की बात करें, फॉस्फोग्लाइकोलाइड बच्चों किसमें बनता है? बनता है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। तो बच्चों ए में अपने पास में हो गया थर्ड। बच्चों बी में आपके पास जो है वो हो गया आरयूबीपी का रीजनरेशन, C3 साइकिल हो गया, CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। बच्चों आप कह सकते हैं ये हो गया 4, और बच्चों आप कह सकते हैं इसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट में क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो आंसर बच्चों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। कंसिडर द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। ट्रॉपिकल प्लांट बच्चों होते हैं कौन से? C4 प्लांट हुआ करते हैं, क्योंकि याद करो बच्चों C4 साइकिल होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, और ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिड्यूसिंग प्लांट। तो टमाटर बच्चों क्या है? ग्रीन हाउस रिड्यूसिंग प्लांट है। क्यों? क्योंकि बच्चों पढ़ाता भी मैंने आपको कि टमाटो जो है वो CO2 का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से करता है। और बच्चों याद करो CO2 क्या है? CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है। अगर याद करो बच्चों, अगर टमाटो CO2 का फिक्सेशन बहुत तेजी से करेगा तो बच्चों एनवायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। और जैसे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कम हो जाएगी, आप कह सकते हैं वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बच्चों फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसको आप लाइट रिएक्शन बोलते हो। और बच्चों फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है? प्रोक्सीसोम में होता है, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों ए का 1 2 4 3 1 2 4 3 कौन सा हो गया बच्चों अपने पास? थर्ड ऑप्शन हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। क्लोरोफिल ए। बच्चों ये तो कलर देखो, एनसीईआरटी में जो बच्चों लाइनें हैं वहां से हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है। और याद रखना जो बच्चों आपके एग्जाम में आता है वो भी कौन सा आता है? एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। ठीक है, तो सेम टू सेम देखो बच्चों वही क्वेश्चन है। क्लोरोफिल ए कौन सा कलर देगा? ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी कौन सा देगा? येलो ग्रीन देगा। ठीक है, फिर बच्चों आप कह सकते हैं इसमें जेंथोफिल कौन सा देगा? येलो देगा। कैरोटीनॉइड कौन सा देगा? ये बच्चों आपको देगा येलो टू ऑरेंज। तो आंसर बच्चों कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितनी होती है? बच्चों याद रखना 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इसी को बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब बच्चों वो रेडिएशन, वो लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। विच इज नॉट रिलेटेड विद लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों लाइट रिएक्शन में रुबिस्को का यूज नहीं होता। हाँ, साइक्लिक में ATP का फॉर्मेशन होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का रिलेशन PS सेकेंड से है, O2 का इवोल्वमेंट भी होगा। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि रुबिस्को का जो यूज है ये होता है C3 साइकिल में, न कि लाइट रिएक्शन में। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बच्चों किसने दिया? काड़ू ने दिया, मतलब ब्लैकमैन ने दिया। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन C3 साइकिल। बच्चों C3 साइकिल में NADPH2 का कंजप्शन होता है, प्रोडक्शन कभी नहीं होगा। तो 0 NADPH2 0 ATP। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। बच्चों अगर आप बात करो बिना किसी एक्सेप्शन के तो बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं पाया जाता। ओनली प्लांटी किंगडम शो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बच्चों केवल जो पादप जगत है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है? नो बच्चों, बैक्टीरिया भी शो करता है, मोनोडा भी शो करता है, प्रोटिस्टा भी शो करता है। ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बच्चों बिल्कुल सही है। जो शाकाहारी है हर्बीवोरस वो सीधे प्लांट से फूड लेते हैं, और जो बच्चों मांसाहारी है कार्निवोरस वो प्लांट से फूड लेते हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज वो डायरेक्टली शाकाहारी से लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियो-केमिकल रिएक्शन। बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों बिल्कुल सही है। याद करो जो सनलाइट की एनर्जी है वो चेंज किस में होती है? केमिकल एनर्जी में। तो बच्चों यहाँ पे CDE सही है, करेक्ट आंसर बोले तो फर्स्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई इन रेड लाइट। बच्चों बिल्कुल सही है, रेड में, ब्लू में, इनमें हाई हुआ करती है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट डू नॉट एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। बच्चों बिल्कुल सही है। आपने ग्राफ देखा होगा NCERT में,
कैरोटीनॉइड जो बच्चों है वो लगभग 400-500 के आसपास की वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करता है, 700 तक तो बच्चों पहुंचता नहीं है वो। PAR यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, बच्चों बिल्कुल सही है। जो फोटोसिंथेटिक लाइट है जिसमें हो सकता है प्रकाश संश्लेषण, हो सकता है फोटोसिंथेसिस, बच्चों वो क्या है, PAR हुआ करती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बच्चों तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, बच्चों बिल्कुल सही है। हर फोटो सिस्टम के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर का वो नहीं है, बाकी सारे बच्चों इसमें अवेलेबल है। क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन LSC, बच्चों बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल ए जो है वो LSC में होता है, लेकिन वो वाला क्लोरोफिल ए नहीं होगा जो कहां पर रिएक्शन सेंटर में है। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म रिएक्शन सेंटर, बिल्कुल सही है। फोटोसिस्टम आर रिलेटेड विद फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बच्चों बिल्कुल सही है। फोटोसिस्टम में क्या होगा, फोटोकेमिकल फेज होगी। बच्चों फोटोकेमिकल फेज का मतलब क्या होता है, सनलाइट आएगा और ATP NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। फोर्थ बच्चों यहाँ पे आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, ठीक है। हाउ मेनी अबव रिलेटेड विद डार्क, बच्चों डार्क रिएक्शन में पिगमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, एंजाइम का रिलेशन होता है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, ये नहीं होगा। केरोटीन पिगमेंट है, ये नहीं होगा। बच्चों 3PGA बनता है C3 साइकिल में, और C3 साइकिल क्या है, डार्क रिएक्शन। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड C4 साइकिल, वो भी डार्क रिएक्शन है, क्लोरोफिल नहीं होगा। ट्राइफॉस्फेट बनता है C3 साइकिल में, ये होगा। तो बच्चों यहाँ पे 3 हो गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन केल्विन साइकिल कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, बच्चों बिल्कुल सही है। याद रखना कार्बोक्सिलेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। अगर कार्बोक्सिलेशन हुआ तो हो जाएगा C3 साइकिल, अगर बच्चों कार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ मतलब रुबिस्को एंजाइम जो है वो CO2 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो स्टार्ट हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। During carboxylation step of C3 cycle, Rubisco enzyme is functional like oxygenase, बच्चों C3 साइकिल में Rubisco एंजाइम ऑक्सीजनेस एक्टिविटी नहीं करता, बल्कि कौन सी करता है, कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी करता है। 3PGA इज ऑक्सीडाइज्ड इन रिडक्शन स्टेप ऑफ नो बच्चों, रिडक्शन स्टेप में 3PGA रिड्यूस ही होगा, रिडक्शन कैसे होगा। ATP इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रीजनरेशन, RUBP इन केल्विन से, बच्चों बिल्कुल सही है। जब भी रीजनरेशन होगा तो बच्चों ATP जो है वो नॉट प्रोड्यूस, बच्चों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट बच्चों आपके हो गए, A हो गया और D हो गया, बोले तो सेकंड ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम, अबव फिगर इज रिलेटेड विद, अबव फिगर किसका है ये फिगर, तो आप कह सकते हैं ये जो बच्चों अपने सामने है एक प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है, और प्रिस्टले का जो बच्चों अपने पास में एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ बता सकते हो कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। क्योंकि प्रिस्टले ने कहा था कि प्लांट उस एयर को रिस्टोर करता है जिसे बर्निंग कैंडल और लिविंग माउस यूज करता है। एक्शन स्पेक्ट्रम बच्चों ये यहाँ पर नहीं कर रहा, ये तो किया था किसने, एंजलमैन ने। प्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन O2, कुछ भी गलत है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, बच्चों एक्स किसको शो करता है, देखो बच्चों एक्स यहाँ पे शो करता है किसको, ग्रेना को। और जो बच्चों यहाँ पे ग्रेना है वो आप कह सकते हैं क्या है, लाइट रिएक्शन यहाँ होती है, तो साइट ऑफ रुबिस्को नो स्ट्रोमा होता है। साइट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बच्चों इसमें होता है। साइट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ पेपकेस बच्चों ये भी नहीं होता है, क्योंकि या तो पेपकेस तो इसमें होता है, स्टोमा में होगा। तो बच्चों आंसर यहाँ पे होगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। कंसिडर द गिवन फिगर, तो देखो बच्चों आपको यहाँ पे X, Y और Z ढूंढना है। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल तरीका यहाँ पर है बच्चों, Y तो यहाँ पर क्या है, कैरोटीनॉइड है, क्योंकि देखो कैरोटीनॉइड बच्चों क्या कह सकते हो, आगे तक पहुंचता नहीं है। तो बच्चों अपने पास में कौन सा हो गया, Y हो गया कैरोटीनॉइड। तो देखो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सिंपल मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, एक ऐसा ऑप्शन जहां बच्चों कैरोटीनॉइड है। बच्चों यहाँ पर X कौन सा हो गया, क्लोरोफिल B है, ठीक है। बच्चों Z यहाँ पे क्लोरोफिल A है, आंसर थर्ड ऑप्शन है। देखो बच्चों यहाँ पे A किसको शो करता है, डायग्राम बच्चों NCERT का, A यहाँ पर रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। देखो बच्चों रिएक्शन सेंटर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसका मतलब A यहाँ पर रिएक्शन सेंटर है। ATP सिंथेसिस बच्चों हो रहा है केमियोसिंथेसिस से, X और Y किसको शो करेगा, देखो बच्चों X और Y यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को शो करता है। तो बच्चों आप जानते हो यहाँ पे X में तो क्या है, हमेशा मूवमेंट कैसे होगा प्रोटॉन का, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट बच्चों यहाँ पे होगा, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड लो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बच्चों बिल्कुल सही है। लो से हाई बच्चों नहीं हो सकता, हाई से हायर भी नहीं हो सकता, तो बच्चों आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। डायग्राम बच्चों NCERT का है, वहां लेबलिंग कर रखी है, वहां से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया ये। विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन C3 साइकिल, बच्चों C3 में पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होगा और
रीजनरेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। देखा होगा आपने C3 साइकिल, पहले बच्चों CO2 का फिक्सेशन होगा, बाद में रिडक्शन होता है 3PGA का, और बाद में होगा RBP का वापस रीजनरेशन। कंसिडर द गिवन डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेटिक पाथवे, करेक्ट सीक्वेंस C4 साइकिल। बच्चों तो याद रखना बच्चों, C4 साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, CO2 की एंट्री होती है। बच्चों CO2 की एंट्री हुई, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बच्चों नहीं होता है, फिक्सेशन होता है। फिर जो बच्चों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो CO2 है उससे बनता है, जब CO2 बच्चों आता है तो याद तो पढ़ा था आपने, पैप रिएक्शन किससे करता है, CO2 से, फॉर्मेशन किसका हुआ, ऑक्सोएसिटिक एसिड का, कन्वर्ट किस में हो गया, मैलिक एसिड के अंदर। फिर बच्चों मैलिक एसिड जो है वापस कन्वर्ट किस में हो गया, पैप में। CO2 बच्चों बाहर निकाल दिया, CO2 बाहर निकाल दिया, तो देखो यहाँ CO2 की एंट्री फिक्सेशन, CO2 निकाल दिया डीकार्बोक्सिलेशन, तो जो वापस से फॉर्मेशन पैप का हो गया तो क्या हो गया, रीजनरेशन। सेकंड आंसर यहाँ पे हो गया। What is the correct sequence of carrier in Z scheme? बच्चों Z scheme का मतलब यहाँ पे होता है नॉन साइक्लिक। तो यार नॉन साइक्लिक की शुरुआत कभी भी PS फर्स्ट से नहीं होती है, PS सेकंड से होती है। तो देखो बच्चों PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके बाद ATS, फिर PS फर्स्ट। तो बच्चों फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो गया। सेकंड आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चों याद रखना PS सेकंड के तुरंत बाद PS फर्स्ट नहीं आता है, ठीक है, तो बच्चों रॉन्ग हो गया। दूसरी बात, NADP के बाद बच्चों ये आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन सीधा किसके पास जाएगा, NADP के पास जाएगा, तो बच्चों यहां पे से रॉन्ग हो गया ये। आगे देखो बच्चों यहाँ पे है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन साइक्लिक लाइट रिएक्शन की बच्चों बात करें तो बच्चों साइक्लिक में PS सेकंड का कभी भी कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और देखो बच्चों डायग्राम जो है वो भी किसका दे रखा है आपको, साइक्लिक का दे रखा है बच्चों, किसका दे रखा है, नॉन साइक्लिक का दे रखा है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। What is the correct sequence of compounds which formed in C3 cycle? बच्चों C3 साइकिल में कंपाउंड कौन से बनते हैं, शुरुआत किससे होती है, RBP 3PGA, ट्रायोज फॉस्फेट बिल्कुल सही है बच्चों। 3PGA RBP नहीं बनता, ये गलत हो गया यहाँ पे। ट्रायोज फॉस्फेट के बाद में RBP, शुरुआत बच्चों हमेशा याद रखना RBP से ही होती है, समझ गए बात को, ये बात अपने सामने है। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट C4 साइकिल के बारे में क्या गलत है। पेपकेज इज द एंजाइम ऑफ प्राइमरी CO2 फिक्सेशन मेसोफिल, बच्चों बिल्कुल सही है। याद करो मेसोफिल सेल में क्या होता है, पेपकेज होता है। रुबिस्को इज फाउंड इन बंडल शीट सेल, बिल्कुल सही है। 3PGA इज द प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन बंडल शीट, बच्चों बिल्कुल सही है। बंडल शीट में क्या होगा, C3 साइकिल होगा। देयर आर 2 टाइम्स CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल, बच्चों मेसोफिल सेल में 2 बार नहीं होता है, इसमें तो क्या 1 बार ही होता है। सेकंड टाइम बच्चों कहाँ होता है, बंडल शीट में होगा। तो आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। Which one is wrong about photo respiration? It is found in peroxisome, बिल्कुल सही है बच्चों। peroxisome, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तीनों में होता है फोटो रेस्पिरेशन। It is absent in C4 plant, सही है। Found in mitochondria, सही है। रुबिस्को रिएक्ट CO2 नहीं बच्चों, रुबिस्को किसके साथ रिएक्शन करेगा, O2 के साथ करेगा, तभी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट, for C4 plant, which one is incorrect option? 3 carbon are found in primary acceptor of CO2, बच्चों बिल्कुल सही, उसका नाम क्या है, पैप होता है। ट्रेंच एनाटॉमी इन लीव्स, बिल्कुल सही है। रुबिस्को एंजाइम इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल, नहीं बच्चों मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को नहीं होगा बल्कि पेपकेज होगा। तो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, बिल्कुल बच्चों फोटो रेस्पिरेशन इसके अंदर नहीं होगा, तो आपको पूछा इनकरेक्ट है। आंसर थर्ड ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ओड वन। प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 कंडीशन, द प्लांट में नोट फोटोसिंथेसिस इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। बच्चों सारी कंडीशन ठीक है, अगर टेम्परेचर बच्चों बहुत कम है तो आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। CO2 इज द मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर, बच्चों बिल्कुल सही है। द लाइट रिएक्शन इज हाईली टेम्परेचर कंट्रोल, नो। बच्चों याद रखना टेम्परेचर कंट्रोल कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन होती है, क्योंकि बच्चों उसमें एंजाइम का रोल हुआ करता है। ट्रॉपिकल प्लांट में बच्चों हाई टेम्परेचर होगा, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, क्योंकि आपको पूछा है ओड, मतलब आपको पूछा है इनकरेक्ट। Which one is odd statement for C3 cycle? No need of energy in regeneration of RBP, बच्चों बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें बच्चों आप कह सकते हैं ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, तो ATP का बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कंजप्शन होगा। 2 NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन स्टेप, बिल्कुल सही है। याद रखना रिडक्शन स्टेप में 2 NADPH2 भी चाहिए और क्या चाहिए, ATP भी चाहिए, दोनों चाहिए इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन केल्विन साइकिल, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि याद रखो केल्विन साइकिल के अंदर जो अपने पास में रुबिस्को होगा
वो रिएक्शन किसके साथ में कर सकता है, CO2 के साथ भी कर सकता है, O2 के साथ भी कर सकता है, डिपेंड करता है किसके साथ कर रहा है। 6 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों आप कह सकते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए 6 कार्बन चाहिए, तो साइकिल भी कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा। तो बच्चों बताओ यहाँ पे ओड कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, इनमें से कौन सा एक सही संयोजन है। तो देखो बालको, साइक्लिक में कभी भी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, बिल्कुल सही है। एटीपी का फॉर्मेशन होगा, लिबरेशन ऑफ O2 नहीं होगी, क्योंकि बच्चों लिबरेशन ऑफ O2 किस में होती है, नॉन साइक्लिक में होती है। रॉन्ग हो गया, नॉन साइक्लिक में स्प्लिटिंग ऑफ H2 होता है, एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगी, NADPH2 का फॉर्मेशन भी होगा। तो जो साइक्लिक में कभी भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होती है, नॉन साइक्लिक में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। तो बच्चों आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया, क्योंकि याद करो बच्चों NADPH2 का फॉर्मेशन होगा नॉन साइक्लिक में, लिबरेशन ऑफ एटीपी, भाई स्प्लिटिंग ऑफ H2O और लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो बच्चों सेम ही चीज है, ये दोनों सेम। नो यस नहीं हो सकता, यस यस पॉसिबल है, नो नो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट तो बच्चों वैसे ही नहीं हो सकता, तो आंसर यहाँ सेकंड हो गया। रीड द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड चूज द करेक्ट वन अबाउट मेसोफिल सेल। बच्चों C3 प्लांट में याद रखना कभी भी पेप्केज एंजाइम नहीं होता, तो रॉन्ग हो गया ये। C3 में पेप्केज क्या है, एब्सेंट। रुबिस्को बच्चों एब्सेंट कैसे होता है, रुबिस्को तो सब में होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। रुबिस्को तो यूनिवर्सल है, सब में होना चाहिए। C4 प्लांट में पेप्केज होता है, रुबिस्को भी है, और राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट भी है। तो आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो गया। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विद रेस्पेक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। बच्चों केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन में न तो एटीपी चाहिए न एटीपी प्रोड्यूस होगी। कंजप्शन ऑफ एटीपी, बच्चों कार्बोक्सिलेशन में आप कह सकते हैं प्रोड्यूस एटीपी कितनी है, 0। ठीक है, अगर आप कंडीशन देखें, नेम ऑफ स्टेप, कार्बोक्सिलेशन में प्रोड्यूस्ड एटीपी 0, कंज्यूम एटीपी रॉन्ग हो गया, 0 आने चाहिए। रिडक्शन में प्रोड्यूस एटीपी 0, ओके। कंज्यूम एटीपी 2 बिल्कुल सही है। कंज्यूम NADPH2 2 बिल्कुल सही है। बच्चों NADPH2 का प्रोडक्शन कभी नहीं होगा, तो बच्चों बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो गया। रीजनरेशन में कोई मतलब नहीं है, आप कह सकते हैं NADPH2 का। रिडक्शन के अंदर 3 एटीपी बच्चों कभी भी कंज्यूम नहीं हुआ करती, तो आंसर यहाँ पे हो गया सेकंड ऑप्शन। थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो बात है वो कंजप्शन की है और प्रोडक्शन की है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंजप्शन का बात कर रहा है या बात किसकी कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेबल। बच्चों याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो अप डाउन होता है साइक्लिक में, और नॉन साइक्लिक में होता है अप डाउन अप डाउन। अब देख लेते हैं, देखो बच्चों अप डाउन, ये साइक्लिक में नहीं होगा, इसमें सिर्फ अप डाउन ही होता, तो रॉन्ग हो गया। साइक्लिक में अप डाउन बिल्कुल सही है, सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा, बिल्कुल सही है। नॉन साइक्लिक में डाउन अप बच्चों कभी नहीं हो सकता, हाँ ये ठीक था इसके अंदर। नॉन साइक्लिक में अप डाउन, पर ये बच्चों यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये सही था। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। आगे देखो बच्चों डायग्राम यहाँ किसका है, डायग्राम बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 LSC है, एक तो है PS सेकंड का, एक बच्चों यहाँ पे है PS फर्स्ट का। मतलब आप कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे नॉन साइक्लिक की बात चल रही है, जिसमें देखो बच्चों यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। आगे देखो बच्चों वापस डायग्राम यहाँ पे आ गया, ये लाइन बच्चों NCERT की है, द NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये रहा बच्चों यहाँ पर एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द ऑफ द साइड। तो याद रखता हूं बच्चों स्ट्रोमा की तरफ हुआ करता है, ये किसकी तरफ होगा, स्ट्रोमा की तरफ होगा, स्ट्रोमा साइड यहाँ पे होगा। ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन अलोंग विद इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वाई। ओके, तो बताओ बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों कहां से आया होगा, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन, बिल्कुल, of NADP plus to NADPH2 their proton are removed from the stroma। तो याद रखना बच्चों अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रोमा है बच्चों वहां से देखो प्रोटॉन, देखो बच्चों पहले बाहर आ गया था, बाहर आने के बाद प्रोटॉन को क्या हुआ, रिएक्शन कर लिया NADP से। तो देखो बच्चों जैसे प्रोटॉन स्ट्रोमा में आया, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को हटा लिया गया। ठीक है, तो बच्चों आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। स्ट्रोमा साइड जो बच्चों है वहां से अपन कह सकते हैं रिडक्टेज एंजाइम होता है, और बच्चों फिर ये PS फर्स्ट से कहां पे जाएगा, NADP के पास जाएगा। तो देखो बच्चों बिल्कुल पैराग्राफ NCERT का, ये आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। कंसिडर द गिवन पैराग्राफ अबाउट C4 pathway। C4 pathway are special, they have a special type of leaf anatomy, they tolerate high
याद रखना बच्चों, C4 प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। दे शो ए रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, दे लैक ए प्रोसेस कॉल्ड। बच्चों कौन सी प्रोसेस है जो इसके अंदर नहीं होती, फोटो रेस्पिरेशन बच्चों याद रखना कभी भी इसके अंदर नहीं होगा। एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, जिससे बच्चों क्या प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों याद करो फोटो रेस्पिरेशन होने से प्रोडक्टिविटी घट जाती है। अगर बच्चों प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। कंसिडर द गिवन पैराग्राफ अबाउट C4 प्लांट लाइक मेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों अगर आप C4 प्लांट की बात करोगे तो याद रखना बच्चों, C4 प्लांट जैसे कि मेज है, इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 बच्चों कौन है, ये हो गया अपने पास पेप, एंड इट प्रेजेंट द मेसोफिल सेल, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन। बच्चों पेप तो बताओ एंजाइम कौन सा होगा, पेपकेज होगा। इट इज इंपोर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल में बच्चों क्या नहीं होगा, रुबिस्को कभी नहीं होगा, क्योंकि याद करो बच्चों मेसोफिल सेल में रुबिस्को कहां से होगा, रुबिस्को तो कहां होता है, बंडल सीट में, क्योंकि बंडल सीट में क्या होता है, C3 साइकिल होता है। देखो बच्चों यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है, 3PGA बन रहा है, इसका मतलब साइकिल कौन सा हो गया, C3 है। तो बच्चों CO2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, RUBP के साथ में, एंजाइम रुबिस्को है, आंसर फर्स्ट है। आगे देखो बच्चों यहाँ वही बात देखा NCERT में सीक्वेंस से पूरा, द C3 एंड C4 प्लांट रेस्पॉन्ड differently to CO2 concentration at low light condition. Neither group respond to high CO2 condition at high light intensity. Both C3 C4 plants show increase in the rates of photosynthesis. What is important to note is that the P show saturation. याद रखना बच्चों ये फिक्स होता है। C4 तो बच्चों किसके साथ करता है, 450 के साथ में। C3 बच्चों जो है वो करता है 360 के साथ। तो देखो बच्चों सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे रॉन्ग हो गए, तो आंसर बच्चों यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो गया। वैसे बच्चों पैराग्राफ NCERT का है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ इतना पता है ना कि C4 का सैचुरेशन कहाँ होता है 360 पर, C3 का बच्चों होता है कहां पर 450 पर, C4 का होता है 360 पर, तो भी बच्चों आप आंसर इसको निकाल सकते हो। Consider the given statement. Some tropical plants show special type of photosynthesis called C4 pathway. बच्चों बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल प्लांट में क्या होता है, C4 pathway होता है। In the carbon fixation cycle, CO2 is fixed by the enzyme Rubisco. तो याद रखना बच्चों कार्बन फिक्सेशन साइकिल में CO2 जो है is fixed by एंजाइम Rubisco. Rubisco बच्चों एंजाइम जो है उसके साथ में फिक्सेशन होगा। ओके, All plants can make food by photosynthesis without any exception. बच्चों एक्सेप्शन की बात अगर आप यहाँ पे करेंगे तो रॉन्ग हो गया। जैसे कसकुटा है, तो बच्चों कसकुटा में कभी भी क्या नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि याद करो बच्चों कसकुटा अपने पास में क्या है, बच्चों कसकुटा अपने पास में एक फोटोसिंथेटिक प्लांट हुआ करता है। In the mesophyll cell, the Calvin pathway is carried out. No, बच्चों मेसोफिल में कभी भी कैल्विन साइकिल नहीं हुआ करता। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है खाली, फर्स्ट एंड सेकंड। Read the given statement. Splitting of water molecule is associated with PS second. बच्चों बिल्कुल सही है, resulting in the release of O2 proton and transfer of electron to PS second. ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर कई सारी बातें हैं। PS second को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों PS second से क्या निकल चुका होता है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है। अगर आप कंडीशन देखें तो बच्चों अपन यहां पर कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो निकलते हैं बिल्कुल, लेकिन बच्चों जैसे वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग से बच्चों क्या होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो मिलता है किसको बच्चों, PS सेकंड को मिल जाएगा। ट्रॉपिकल प्लांट हैव ए लोअर टेम्परेचर, नो 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 बच्चों ट्रॉपिकल हमेशा हाई टेम्परेचर पे होता है। सनलाइट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, नो बच्चों सनलाइट नहीं होता, CO2 होती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट सैचुरेशन अकर्स, 10% की, और बच्चों क्या होगा, टोटल सनलाइट की 10% लाइट अगर प्लांट को मिल जाए तो लाइट की वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे आप कह सकते हैं 1 सही है, 4 सही है, आंसर इसमें 4 सही है, मतलब 2। Read the given statements. In photosynthesis, light-dependent reaction are found in Grignard. बिल्कुल सही है। Photolysis of water towards lumen is related with light reaction of photosynthesis. बिल्कुल सही है। Fixation of CO2 is related with non-cyclic light reaction in Grignard. बच्चों Grignard के साथ में कोई मतलब नहीं है फिक्सेशन का, ये तो स्ट्रोमा में होता है, डार्क रिएक्शन का पार्ट है। Chlorophyll is related with फोटोफॉस्फोराइलेशन, बच्चों बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से जो क्लोरोफिल है वो बच्चों लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और याद रखना बच्चों लाइट रिएक्शन का ही नाम आप क्या दे सकते हो, फोटोफॉस्फोराइलेशन दे सकते हो। रीड द गिवन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। बच्चों एक्स यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, तो रिएक्शन सेंटर सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, क्लोरोफिल ए से बनता है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया।
Read the given statement. Cyclic photophosphorylation also occur when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available for excitation. बच्चों बिल्कुल सही है। अगर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज्यादा का बच्चों प्रकाश है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा हो सकता है, तो बच्चों अपन यहाँ पर कह सकते हो सकता है इसके अंदर साइक्लिक है। बिल्कुल सही है। When PS first is functional, the electron is circulated within the photosystem. बच्चों बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ PS फर्स्ट ही काम करा है इसका मतलब साइक्लिक है, और बच्चों साइक्लिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता। ठीक है। प्रोटॉन्स आर एक्यूमुलेटेड इन ल्यूमन ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। बच्चों बिल्कुल सही है। जैसे ही फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा लाइट रिएक्शन होगी, प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट कहां होते हैं? ल्यूमन में। ऑक्सीजन इज रिलीज टुवर्ड्स ल्यूमन पार्ट ऑफ थाइलेकोइड। बच्चों बिल्कुल सही है। ल्यूमन पार्ट में रिलीज होते हैं सारे बच्चों, स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लाइट इन रेड लाइट। बच्चों बिल्कुल सही है। लाल लाइट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। ड्यूरिंग इमर्सन इफेक्ट बोथ पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड फंक्शनल। बच्चों रेड ड्रॉप में क्या होता है? रेड ड्रॉप के अंदर आप कह सकते हैं पीएस फर्स्ट काम करता है। बच्चों इमर्सन इफेक्ट में पीएस फर्स्ट भी काम करेगा, पीएस सेकंड भी काम करेगा, तभी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी? ज्यादा होगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लो इन ग्रीन लाइट। बच्चों बिल्कुल सही है। ग्रीन लाइट का बच्चों प्लांट क्या करता है? वापस रिफ्लेक्शन कर देता है, बहुत कम उसको एब्जॉर्ब करता है, और जब बच्चों बहुत कम उसको एब्जॉर्ब करेगा तो बताओ क्या होगा? फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। ब्लू लाइट इज हाईली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बच्चों बिल्कुल सही। तो सारी स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। Read the given statement. Chloroplast is the site of photosynthesis. बिल्कुल सही है। Chromatophore is the site of photosynthesis. बिल्कुल सही बच्चों। ग्रीन प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और बच्चों साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? क्रोमेटोफोर होता है। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस वाज रिलेटेड विद ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी में फर्स्ट फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, बल्कि बैक्टीरिया में हुआ था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि O2 निकलने वाला किस में हुआ था? वो बीजीए में हुआ था। CO2 is fixed during photosynthesis। बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पे 1 2 का 4 मतलब आंसर हो गया सेकंड। रीड द गिवन स्टेटमेंट। एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। ओके, तो बच्चों केमियोस्मोसिस थ्योरी का रिलेशन किससे है? एटीपी का फॉर्मेशन होगा, रुबिस्को का कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन्स एक्युमुलेट होते हैं, और जो बच्चों NADPH2 है उस NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, न कि कंजप्शन होगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 ही है, फर्स्ट एंड 4। ठीक है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 6 CO2 फिक्सेशन करने से 1 ग्लूकोज बनता है, 12 NADPH2 आते हैं, और बच्चों 18 ATP आते हैं। इसका मतलब ये C3 प्लांट है। तो देखो बच्चों शुगर केन क्या है? C4, मेज C4, ये C3 और ये C3 है। तो बच्चों हाउ मेनी आर नॉट रिलेटेड? तो देखो बच्चों 1 and 2 ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि C4, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। रीड द फॉलोइंग। क्रेंज एनाटॉमी, बंडल शीट, पेपकेस। बच्चों कौन से C4 में होते हैं? सारे होते हैं, क्योंकि याद रखो बच्चों C4 प्लांट में बंडल शीट है तभी तो क्रेंज एनाटॉमी है, और जब बच्चों क्रेंज एनाटॉमी होती है तो मेसोफिल में कौन सा एंजाइम होगा? पेपकेस एंजाइम होगा। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए। याद रखना बच्चों क्लोरोफिल ए जो है उसका आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो बच्चों फंक्शनल स्पेक्ट्रम है वो एक दूसरे के साथ में क्या होता है? ओवरलैप्ड होता है। एंजलमान ने कहा था क्लेडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। बच्चों एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं लिया था, एंजलमान ने क्या किया था? एरोबिक बैक्टीरिया लिए थे। एंजलमान यूज एनारोबिक बैक्टीरिया। नो बच्चों, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि बच्चों उसको क्या करना था? उसको ये पहचानना था कि O2 कहां से आती है, और बच्चों O2 की जो रिक्वायरमेंट हुआ करती है वो आप कह सकते हैं कभी भी एवाईवी बैक्टीरिया को नहीं होगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया को नहीं होगा, हमेशा एरोबिक बैक्टीरिया को ही होगा। इन फोटोसिंथेसिस H2O इज। बच्चों H2O फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ करता है? अगर आप कंडीशन देखें तो H2 बच्चों अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देगा, तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज्ड। CO2 बच्चों इसको लेगा तो ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, तो ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड, थर्ड ऑप्शन हो गया। When H2S instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product। तो याद रखना बच्चों it is depending on the organism। बिल्कुल, पर जो सल्फर बैक्टीरिया है तो बताओ कौन बाहर निकलेगा? सल्फर बाहर निकलेगा या फिर सल्फेट बाहर निकलेगा, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया में याद रखना H2S आता है, H2O नहीं आता, तो उसकी सल्फर गैस बाहर निकल जाती है। The O2 evolved by the green plant come from H2O not from CO2। This was proved by using। तो बच्चों हरे पादप से अपन कह सकते हैं the O2 evolved by the green plant
कम फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। सबसे पहले बच्चों किसने बताया था ये आप कह सकते हैं जो रुबैद कामिल हासिद का H2O 18 वाला एक्सपेरिमेंट है उससे सिद्ध हुआ था। तो बच्चों क्या रेडियो आइसोटोप टेक्निक हो गई। बच्चों RUBP क्या है, ये बच्चों अपने पास में एक सबस्ट्रेट है। क्या है बच्चों ये राइबोलोज 1,5-बिस्फोस बच्चों अपने पास में क्या सबस्ट्रेट है। और याद रखना बच्चों राइबोलोज क्या होती है, शुगर हुआ करती है। लेकिन शुगर भी बच्चों कौन सी है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों अपने पास में है एक कीटो शुगर। बताओ कौन सी शुगर है, कीटो शुगर है। तो राइबोज क्या होता है, एल्डोज, पर राइबोलोज क्या है, कीटोज। C4 पाथ का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बच्चों कौन सा है, C4 तो क्या हो गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो गया, जिसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। C4 प्लांट आर वेल एडेप्टेड टू टेम्परेट, नहीं बच्चों ड्राई ट्रॉपिकल, बच्चों बिल्कुल जो बच्चों ड्राई ट्रॉपिकल एरिया है बच्चों वहां पर ये रह सकते हैं, नहीं कि बच्चों लो टेम्परेचर पे होते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट शो क्रेंज एनाटॉमी, बच्चों मेज में होती है, सोरगम में है, बच्चों चीना रोज में नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्रेंज एनाटॉमी नहीं हुआ करती है, क्योंकि बच्चों ये दो तो क्या होते हैं, ये C4 प्लांट है, ये C4 प्लांट है, ये C3 प्लांट है, और बच्चों क्रेंज एनाटॉमी किसमें होती है, C4 में होती है। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट, बच्चों C4 प्लांट में मेसोफिल सेल में क्या होगा, लेग रूबिस को बच्चों बिल्कुल सही है, क्योंकि C4 प्लांट के मेसोफिल में क्या होता है, पेप्केज होता है। C4 एसिड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड H3 कार्बन मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट हैव पेप्केज एंजाइम। तो बच्चों देखो आप अगर आप कंडीशन देखें इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, C4 एसिड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड H3 कार्बन मॉलिक्यूल। बच्चों ये जो है ना, ये बच्चों आप कह सकते हैं बंडल सीट में होता है, न कि मेसोफिल सेल में होगा। तो आंसर बच्चों सेकंड ऑप्शन हो गया। क्रेंज एनाटॉमी रिलेटेड भी बच्चों दो टाइप की क्लोरोप्लास्ट का होना है, इसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, एक में ग्रेना डेवलप है, एक में स्ट्रोमा डेवलप है। C3 साइकिल इज रिलेटेड विद, बच्चों C3 साइकिल में याद रखना कभी भी पेप्केज नहीं होता, हेक्सोकाइनेज नहीं होता, RUBP रुबिस्को होता है बच्चों, न कि पेप्केज होता है। पेप्केज तो किसमें होता है, C4 में होता है। Which statement is correct for photosynthesis? CO2 is reduced and oxygen is released as O2. H2O is reduced. बच्चों H2 कभी reduce नहीं होता है, CO2 कभी oxidized नहीं होगा, H2 is oxidized and its oxygen is released as O2, ठीक है। CO2 is reduced and its oxygen, बच्चों ऑक्सीजन हमेशा याद रखना H2O की आती है, तो H2O is oxidized and its oxygen is released। तो बच्चों आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। O2 निकलती है लेकिन बच्चों वो O2 CO2 की नहीं होती है ना, O2 किसकी होती है, H2O की होती है। इन C3 साइकिल कार्बोक्सिलेशन स्टेप रिक्वायर्ड, बच्चों कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको रुबिस्को एंजाइम चाहिए, न कि कोई एनर्जी चाहिए। आगे देखो बच्चों, आप देखो तो देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर रीजन ए, बच्चों रीजन ए बिल्कुल सही है। देखो बच्चों रीजन ए में क्या है, जैसे आप लाइट को बढ़ा रहे हो, रेट बढ़ रही है, लाइट यहाँ क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। एट द पॉइंट डी, बच्चों डी पॉइंट की बात अगर करें, लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ मैक्सिमम, बच्चों बिल्कुल सही, डी पॉइंट पे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रेट को क्या करिए, मैक्सिमम करिए, बिल्कुल सही है। आगे देखो द रीजन मार्क्ड सी, बच्चों सी की अगर आप बात करो, शो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द रेट ऑफ, बच्चों बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों सी में तो क्या हो रहा है, जैसे आप लाइट को बढ़ा रहे हो रेट कहां बढ़ रही है, ये तो बच्चों कांस्टेंट हो गई, तो बच्चों यहां पे बोथ 1 and 2 आंसर जाएगा। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज इन्वॉल्व। बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए आप कह सकते हैं, एक तो बच्चों क्या चाहिए आपको, मैग्नीज चाहिए, एक क्या चाहिए बच्चों, क्लोराइड चाहिए, तो मैग्नीज एंड क्लोरीन हो गया थर्ड ऑप्शन। Which of the following is not a product of light reaction, बच्चों लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या नहीं है, बच्चों ऑक्सीजन निकलती है, NADH2, बच्चों ये तो रेस्पिरेशन में निकलता है, NADPH2 सही है, ATP सही है, ये तो बच्चों कहां बनता है, बनता है रेस्पिरेशन के अंदर, नॉट इन फोटोसिंथेसिस, तो आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। Which of the following statement is incorrect? Stroma lamella have PS first only and lack NADP reductase, बच्चों बिल्कुल सही है। ग्रेना लेमिली है बोथ ओके। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ, बिल्कुल सही है बच्चों, ना गलत हो गया। साइक्लिक में PS फर्स्ट का बच्चों रोल है, PS सेकंड का रोल नहीं होगा। बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन, बच्चों बिल्कुल सही है, तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। क्योंकि बस साइक्लिक में सिर्फ PS फर्स्ट का रोल है, PS सेकंड का साइक्लिक में कोई रोल नहीं है।
आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इन केमियोस्मोटिक थ्योरी। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो रिलेटेड नहीं है? ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा, रिडक्शन ऑफ NADPH2 टू NAD, ओके। ब्रेकडाउन ऑफ, बच्चों याद रखना, अगर आपको एनर्जी का फॉर्मेशन करना है केमियोस्मोसिस के थ्रू, तो याद रखना बच्चों, केमियोस्मोसिस के अंदर एक बात हमेशा याद रखना, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बच्चों है उसका ब्रेकडाउन होगा, न कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा। आंसर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हो गया। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस? बच्चों फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट चाहिए, रुबिस्को चाहिए, पेपकेस चाहिए C4 प्लांट में। बच्चों हेक्सोकाइनेस जो है ये तो किस में रिक्वायरमेंट होती है इसकी? रेस्पिरेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को हैंस CO2 फिक्सेशन, बच्चों बिल्कुल सही है। C3 प्लांट में क्या होता है, कुछ जो बच्चों अपन कह सकते हैं कि रुबिस्को है वो O2 के साथ रिएक्शन करता है, जिससे बच्चों CO2 का फिक्सेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन while bundle sheet cell do not show फोटो रेस्पिरेशन। अगर बच्चों आप कंडीशन देखें C4 प्लांट के अबाउट, तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो C4 प्लांट बच्चों है उसकी मेसोफिल सेल में लिटिल फोटो रेस्पिरेशन होगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चों यहां पर रुबिस्को एंजाइम जो है वो रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है, तो बिल्कुल भी बच्चों यहां पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो एक सही है बच्चों, दो गलत है। How many molecules of ATP and NADPH2 are required for every molecule of CO2 in Calvin cycle? बच्चों याद रखना, 3 तो चाहिए आपको ATP, 2 बच्चों चाहिए आपको NADPH2। Synthesis of ATP linked to development of a proton gradient, इससे बच्चों क्या कहते हैं कि अपने पास केमियोस्मोटिक थ्योरी हो गई। The overall reaction जो बच्चों है किसको शो करती है? बच्चों CO2 है, H2O है, फूड बन रहा है, is exergonic, occurs only at night, require many enzyme। ये बच्चों वास्तव में किसको शो कर रही है? ये बच्चों प्रकाश संश्लेषण को शो कर रही है। आगे देखिए बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डिफ्यूज आउट द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? बच्चों फोटोसिंथेसिस में कौन सा सब्सटेंस जो है वो बाहर निकल आता है? याद रखना बच्चों, ऑक्सीजन गैस से बाहर उठ जाती है। During the formation of 4 molecules of glucose in Calvin cycle, CO2, ATP, NADPH2 molecules utilized in ATP are regenerated। बच्चों बिल्कुल सही है। 4 से बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 मोलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, पहले बच्चों हम ऐसा करेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि बच्चों एक ग्लूकोज के लिए 6 बार होगा C3 साइकिल, ठीक है। तो 4 के लिए कितना होगा? 6 × 4। अब याद रखना बच्चों, आपको एक CO2 चाहिए बच्चों। ATP जो है वो कितने होंगे? ATP की बच्चों बात करो तो 3 ATP आप कह सकते हैं यहां पर चाहिए। 2 बच्चों चाहिए अपने को NADPH2, ठीक है। रही बात यूटिलाइज्ड की, तो बच्चों ADP कितने हो गए जब 3 ATP काम आएंगे? तो बच्चों ADP कितने बन गए? 3। बच्चों NADP कितने बन गए? 2, ठीक है। आओ काउंट करते हैं, तो 3, ग्लूकोज भी यहां पर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो 3 2 5 6, 6 and 3 9, 9 to 11, 11 जो है ये अपने पास में है। अब बच्चों को मल्टीप्लाई कर दो 6 × 4 24 से, तो बच्चों कितने आ गए अपने पास में? 264 बच्चों यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। Which one of the following is no difference in between C3 and C4 cycle? बच्चों कौन सा डिफरेंस नहीं है? In C3 cycle RUBP, while in C4 cycle PEP is acceptor of CO2। बच्चों C3 cycle में RUBP और C4 में PEP जो है वो CO2 का एक्सेप्टर है, बिल्कुल सही है। C3 cycle is completed in mesophyll cell tissue in C3 प्लांट, बच्चों ये अपने पास में सही है। और C4 प्लांट जो है वो C4 cycle का जो है वो होगा बंडल शीट में। While in C4 plant, C4 cycle is present in both, बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। In C3 cycle decarboxylation is not take place, while in C4 cycle decarboxylation is take place। बच्चों C3 साइकिल में बिल्कुल सही बात है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे C4 साइकिल अगर होगा तो जैसे ही C4 साइकिल में मैलिक एसिड से बनता है पायरुविक एसिड, तो बच्चों इसमें CO2 बाहर निकलती है और वो CO2 किसके साथ जाएगी?
रुबिस्को के साथ जाएगी तो बिल्कुल सही है। पेपकेज इज फाउंड इन बंडल शीट, बच्चों नो, बंडल शीट में कभी पेपकेज नहीं होगा, वो भी शीट का तो बच्चों मतलब ही नहीं है। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बच्चों मैचिंग करनी है आपको, इसके अंदर मैचिंग कर लो, क्या दिक्कत है इसके अंदर बच्चों। बताओ बच्चों, इसमें लैंड प्लांट जो है स्थलीय पादप, इसका रिलेशन किससे होता है? प्लैंक्टॉन्स है, डीप सी प्लांट है एंड डेजर्ट प्लांट है। बच्चों यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर की बात पूछी है आपको, ध्यान रखना है। तो बच्चों अपन कह सकते हैं लैंड प्लांट के लिए बच्चों CO2 क्या होता है? मोस्ट बच्चों कॉमन लिमिटिंग फैक्टर हुआ करता है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा अगर आप डीप सी की बात करो, बट डीप सी में लाइट नहीं पूछता, तो जो थर्ड में यहाँ भी आ जाएगा। देखो बच्चों एक में दे रखा है, तो आंसर बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। इससे बच्चों आंसर जाएगा इसका। इन स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बच्चों स्टोमा जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड, बच्चों लाइट एनर्जी कभी स्टोमा में कैप्चर नहीं होती है बच्चों। ATP और NADPH2 आर स्प्लिटेड, नो बच्चों, एंड H2 एंड O2 कम आउट। तो बच्चों आपको यहाँ बताना है स्टोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इन corporate of CO2 into the plant leading to ATP and NADPH2 formation, CO2 into plant leading to synthesis of, बच्चों बिल्कुल सही है। याद रखना स्टोमा के अंदर क्या होगा, जैसे बच्चों आप कह सकते हैं डार्क रिएक्शन होगी, तो बच्चों डार्क रिएक्शन होने से अपन कह सकते हैं, बताओ बच्चों किसका फॉर्मेशन होगा स्टोमा के अंदर? स्टोमा के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। देखो बच्चों यहाँ पर स्टोमा में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों नॉन साइक्लिक अगर है, दिस प्रोसेस रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, बच्चों बिल्कुल सही है। याद रखना बच्चों वाटर आपको इसके अंदर चाहिए, क्योंकि या तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन की रिकवरी कहां से होती है? H2 से होती है। इट अकर्स मोस्टली इन स्ट्रोमा लेमिनी, बट स्ट्रोमा लेमिनी में कभी नहीं हो सकता नॉन साइक्लिक, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस बोथ ATP एंड NADPH2, याद रखना बच्चों अपन कह सकते हैं नॉन साइक्लिक में ATP का फॉर्मेशन भी होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन भी होगा। तो बच्चों यहाँ पर 1, 3 एंड 4, 1 बच्चों यहाँ पे सही है, 3 सही है एंड 4, अच्छा गलत को पूछा है ना, तो बच्चों सिर्फ यहाँ पर आपका सेकंड ही गलत है, फर्स्ट बच्चों आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर बात की है इस बायोकेम के सॉल्यूशन के बारे में। जो बच्चों क्वेश्चन अपन से पूछा हुआ है बिल्कुल हमने उसका सटीक जवाब दिया है, ठीक है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर का। थैंक यू, गुड लक।